हाय फ्रेंड, एक्वल क्लासेस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जो कि आप लोगों को वास्तविक संख्याएं का जो 30 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए आज देखते हैं 30 क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग पहले भी पढ़े कि ए बराबर क्या आता है, बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देके रखा है ये चीज। चलिए हमको ए का मान निकालना, तो ए को लिख देते पहले। बी का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देते हैं। ए का मान कितना है, सॉरी क्यू का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। आर का मान कितना है, 1 है। अगर यहाँ पे ये करेंगे 4 पंचे 20 और 1 कितना होगा, 21। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ए का मान कितना मिल गया हमको यहाँ पे, 21 मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34, आर बराबर 23 है, तो ए का मान क्या है। तो आप लोग एक नंबर और 2 नंबर क्या है, एक ही हिसाब, एक ही जैसा सेम हिसाब है। तो आप लोग इस हिसाब को बना के कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3। इसके बाद कितना होगा जी, 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि p बराबर x पावर 4, x पावर 4 2x क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा, यानी कि पावर इसका क्या होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। x पावर कितना पे 4 है, साइड में कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो x पावर कितना पे 4 है, उसका दे माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 30, ये क्या है दिया है। अब भाग देंगे इसको, पहले इसको भाग दे रहे किससे, x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x पावर क्या 4 है, यहाँ पे क्या 1 गो x है। तो अब बताइए कितना, 4 गो x पुराने के लिए हमको और कितना x चाहिए, 3 x चाहिए। तो x पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे x क्यूब गुना x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x पावर 4, x पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बाकी देखिए यहाँ पे x पावर 4 है, इसका क्या 3 इसका पावर है, यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो बाकी अगर बाद में अगर इसको कटाने का प्रयास भी करेंगे तब भी क्या आएगा इसका, सबसे मतलब ए वाला पहले से, यानी पहले वाला सब का क्या आएगा, घात क्या आएगा, कम ही आएगा। तो ऐसा ही सब अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम अगर पूछे तो एक ही पहले वाला में ही, यानी पहले वाला भाग देने के बाद जो भागफल जो आएगा उसका पावर जो आएगा, जो उसका पावर आएगा वही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इसका पावर, इसका घात कितना आया, पावर कितना आया जी, 3 आया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 3, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि एक्स पावर 4 माइनस 4x प्लस 6 को बराबर क्या है, क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या है। आप लोग हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स पावर कितना है 4, 5x प्लस क्या है 6, इसका कितना है, इसको कितना से भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब फिर से जैसे वहां पे ये 3 नंबर बना के है, सेम वैसे ही हिसाब ये भी है। अब बताइए यहाँ पे एक्स पर कितना है, इसका 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो अब बताइए यहाँ पे 2 है, तो और हमको 2 चाहिए, 2 को और एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो गुना में क्या पावर जुटता है, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4, ये क्या होगा माइनस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे माइनस गुना प्लस माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस से इससे आ जाएगा, तो जब माइनस में रहता है तो वो क्या होता है, प्लस होकर उतर जाता है। तो प्लस क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। बाकी ये सब क्या होगा, बाकी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 5x प्लस के 6। तो ये सब जो आगे जब 2 नंबरों में कभी कभी पूछता है तो भाग विधि से बनाते हैं। हर इसमें तो भाग विधि यहाँ पे बनाना नहीं है, तो थोड़ा सा बस इसका आंसर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, हमको पूरा बनाना नहीं है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, सिर्फ हमको आंसर से इसका मतलब है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। पहले देखते हैं, देखिए इसका भिन्न का कोई भी अगर भिन्न है, भिन्न अगर कोई भी है
जिसका हरों का गुणनखंड करने के बाद, हरों का गुणनखंड करने के बाद 2 पावर n गुना 5 पावर n, 2 पावर n गुना 5 पावर n, अगर किसी का हरों का गुणनखंड करने के बाद 2 और 5 आ रहा है तो वही क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। बाकी किसी भी चीज और कोई भी मतलब ऑप्शन अगर रहेगा तो उसका शांत नहीं होगा, उसका क्या होगा, अशांत होगा। चलिए देखते हैं किसका हर में सिर्फ 2 और क्या है 5 है। आप लोग वीडियो से भी देख के बता सकते हैं कि किसका 2 और 5 है। सिर्फ इसका देखिए, इसका 2 है, 2 तो चल जाएगा लेकिन 3 चलेगा नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी नंबर में देख लेते हैं, 5 है, 5 तो चल जाएगा लेकिन 7 नहीं चलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में क्या 2 है, 2 तो चल जाएगा लेकिन 3 नहीं चलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, तो डी में क्या है, सिर्फ 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 और 5 जिसका आएगा उसका क्या होगा, शांत होगा, बाकी का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि p बटे 2 ओवर n गुना 5 ओवर m के रूप में 0.505 को निम्नलिखित आना क्या है, 0.505 को लिखा जा सकता है, यानी कि इसको पॉइंट उड़ा के कैसे लिख सकते हैं उसको वो वाला लिखने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो यानी कि 505 आएगा, मान लीजिए इसका पॉइंट खत्म करें, कितना आएगा यहाँ पे, एक पर कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आ जाएगा। कट रहा है यहाँ पे 5 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 जीरो, उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 101 बटा 200। यहाँ पे क्या है, इसमें किस में देकर रखा है, यानी इसका हरों का क्या करके रखा है, गुणनखंड करके रखा है, जिसका हरों का गुणनखंड कर लेते हैं, 200 का क्या करेंगे यहाँ पे, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड करके देख लेते हैं, 2 से खाएगा कितना बचेगा 100, 2 से जाएगा 50, 2 से फिर से जाएगा ये 25, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से फिर जाएगा ये, तो 5 25। तो अब देखिए, यानी कि ये 2 का इठो आया, 3 ठो आया, और 5 का इठो आया, 2 बार आया, यानी कि 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2, ऑप्शन नंबर किस में है देख लेते हैं। ये तो होगा नहीं, ये देखिए 2 पावर 3 और 5 पावर 2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी नंबर सही है, यानी कि 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का ऑप्शन कट गया है, ये चलिए 8 नंबर देख लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या है, यानी कि माध्य पूछा है इसमें। देखिए माध्य तो हर बार एक ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, इसको 2024 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन को। अब देखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 19, गिनते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 हो गया विषम संख्या। विषम संख्या यानी विषम संख्या वहां संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, 4 करके हटा देते, इधर से 4 हटा दिया, इधर से 4 हटा दिया, बच गया कितना बीच में 9 और 11 बचा, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 11 और 9 कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 10 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि रूट 64 बटा 81 प्लस रूट 16 बटा 9 है, यानी कैसे संख्या है। चलिए देखते हैं, 64 से क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, 81 से क्या निकलेगा 9 निकलेगा, प्लस 16 से क्या निकलेगा 4, और इससे 4 निकलेगा 8, उसके बाद 9 से क्या निकलेगा 3 निकल जाएगा। तो आप बताइए, जो संख्या रूट से पूरा पूरी निकल जाता है वो क्या कहलाता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा, यानी कि ये गुणनफल कैसा होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसका गुणनफल, इसका गुणनफल करके देख लेते हैं, जैसा आएगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, ऑप्शन में हम टिक करेंगे। देख लेते हैं पहले, 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब बताइए इसको, ये तो कोई फॉर्मूला में आ नहीं रहा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या 5 है, तो एक जैसा तो नहीं मिल रहा यहाँ पे कोई फॉर्मूला में नहीं आ रहा, इसको बारी बारी से क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 3
9, उसके बाद फिर गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 तिया 9 है यहाँ पे, प्लस गुना माइनस, माइनस कितना होगा 3√5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इससे गुना कर लेते हैं, तो प्लस गुना प्लस, प्लस 3 रूट कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस गुना माइनस, माइनस 6 पंचे 30, ठीक। अब बताइए यहाँ पे 3√5 है, यहाँ पे 3√6 है, यहाँ पे 9 है, तो एक जैसा राशि क्या है तो हमको मिला नहीं, तो एक जैसा राशि क्या होगा जुटेगा, तो फिर क्या होगा एक जैसा राशि क्या होगा घटेगा। तो आप बताइए 5 यहाँ पे 3√5 और 3√6 में ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, और √30 से तो कुछ मतलब जोड़ा पूर्वक तो निकल नहीं रहा है, अगर नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा हो जाएगा। आपको पता है कि अपरिमेय संख्या जो रूट से पूरा पूरी नहीं निकलता वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाता है एक तरह का। अब एक इसका ऑप्शन यानी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 10 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है, यानी कि इसका योग दिया है और क्या दिया इसका गुणनफल दिया, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया, ठीक है 3 लिख दिया यहाँ पे, और गुणनफल अल्फा गुना बीटा कितना दिया यहाँ पे -2 दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा गुना बीटा, ये क्या होता है द्विघात क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं x², तो x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है, 3 रख देते हैं यहाँ पे x रख देते हैं, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पे -2 ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि ये यानी कि ये एक जैसा मतलब असमान चिन्ह को एक जगह मतलब नहीं रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x² माइनस, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 गुना x, 3x प्लस गुना माइनस -2, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, यानी कि x² माइनस 3x प्लस क्या है x² माइनस 3x -2, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि 156 बराबर 2 पावर x गुना 3 पावर y गुना 13 पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर विद्यार्थी क्या करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, तो आज से आप लोग इस वीडियो देखने के बाद और छोड़ के नहीं आइएगा, क्योंकि बच्चा वाला सवाल है, आप देखिएगा, आपको गारंटी के साथ आपको हम समझा देंगे, बहुत गौर से देखिएगा। चलिए 156 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे गुणनफल कर लेते हैं, 2 से जाएगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, कितना 2 से 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 से 13 39। अब देखिए 2 पावर कितना है यहाँ पे, 2 कितना बार आया, 2 बार आया, यानी कि x की जगह में कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे रुके यहाँ पे 2x पावर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, यानी कि x की जगह में कितना आया 2 आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। और उसके बाद 3 क्या माने यहाँ पे y, तो यहाँ पे y मान लेते हैं, यहाँ पे y बराबर कितना है यहाँ पे 3 कितना बार आया, 1 बार आया, ठीक है। उसको 13 को क्या माने z माना है, यहाँ पे z मान लेते हैं, z कितना यानी कि 13 का बार आया, 1 बार आया, 1 बार यहाँ पे 1 बार लिख देते हैं। अब पूछा क्या गया यहाँ पे, पूछा गया x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे इसका x का मान कितना है 2 रख देते हैं, यहाँ पे y का मान कितना है 1 है, z का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे सब तो कितना आ जाएगा 2 3 और 1 4, यानी कि इसका 4 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 4, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 0.3 पर आवर्त प्लस 0.4 पर आवर्त का सरल रूप है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का ऊपर अगर आवर्त है तो उसके लिए क्या आएगा, एक गो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, एक गो क्या आएगा 9 आएगा, 4 है जी, ठीक है। तो अब बताइए 3 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और जिसका हर सेम होता है वही लघुत्तम आता है, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 बटा 9 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, इसका बी नंबर क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि Q एक
क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि वो क्या होगा, मतलब जिसको हम लोग अपने भाषा में उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बिजोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले इसको, मतलब ये जो ये धनात्मक पूछा है ना, तो इसमें क्यू बराबर क्या लेना पड़ेगा, एक लेंगे एक बार, क्यू बराबर क्या लेंगे, दो लेंगे, क्यू बराबर क्या लेंगे, तीन लेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं 6q प्लस के 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्यू बराबर कितना लेंगे, यहाँ पे एक लेंगे, एक ले लिया प्लस 1, यानी हमको क्या होना चाहिए, विषम सिर्फ हमको मिलना चाहिए। तो 6 कम 6, इधर से क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमको, 7 मिल जाएगा। तो इसका हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या मिल गया, विषम धनात्मक पूर्णांक वाला मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में ही। अब इसको अगर करेंगे तो बताइए, यहाँ पे अगर एक ले रहे हैं तो 6 गुना 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 2 कितना होगा, 8 होगा। ये तो सम हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सम हो जाएगा, ये भी क्या होगा, सम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा क्या 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी दोनों का क्या पूछा है, पे गुणनफल पूछ लिया है। तो 25 गुना कितना कर देंगे, 50 कर देंगे। तो एक जीरो लास्ट में लगा देंगे, 25 25, हाथ में कितना रहा, हाथ में कितना रहा जी, 2 रहा। ठीक है, 5 दूना 10, 10 और 2 12, यानी एक जीरो लगा देंगे इधर, 1225। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। सॉरी 1250 है जी, 25 बोल दिया, 1250 क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। तो दो लगातार विषम संख्या पहले लिख लेते हैं। जैसे एक होता है विषम संख्या, उसके बाद क्या 3 आता है, तो एक के बाद तो 3 आएगा, क्या दो तो नहीं आएगा, दो की क्या है, दो तो सम संख्या है। तो एक और 3 का क्या आएगा, इसका जो मौसा आएगा क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी दो लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा क्या आता है, एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी सही हो जाएगा।